हम आज साका सरहंद पर बात कर रहे हैं। हमारा जो चैनल है रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। देखो ये चैनल मैंने इतिहास को जानने के लिए बनाया था। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा जो लोकल इतिहास है, हमारा धार्मिक इतिहास है, हमारी धार्मिक संस्कृति है, उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं कोशिश करता रहूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि ये जो साका सरहंद है, छोटे साहिबजादे थे, गुरु गोबिंद सिंह के छोटे लाल जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी शहीदी हुई हर साल ज़्यादातर 25-26 दिसंबर, ऐसे 3 दिन दिसंबर के जो पौ का महीना होता है उसमें एक जोड़ मेल लगता है। तो बड़े लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उसमें इतिहास की सही जानकारी उनको मिले। तो मैंने ये प्रयास किया। मुझे कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था मुझे कुछ सोर्स मिले। तो उसमें मैकालफ की किताब है, हिस्ट्री द सिख है, सेनापत की गुरु शोभा है, गुरु बिलास है करतार सिंह की, जफरनामा है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। इंदु भूषण बैनर्जी की बुक पढ़ी है, खुशबंत सिंह की बुक पढ़ी है। तो बड़ी, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा एक पूरा इतिहास जो एक अनोखी एक शहीदी है, ऐसी शहीदी में इतिहास में नहीं मिलती। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं लगातार हिस्ट्री पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो एक ऐसा वर्णन जो हमारे संस्कार, हमारा इतिहास को बलवान बनाता है। देखो पंजाब का इतिहास वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं सरहंद की, सारा हिंद का सर। जब से कोई उत्तरी पश्चिमी सीमा से आता था तो सबसे पहले सरहंद पड़ता था। तो सरहंद के बाद ही होता था। धीरे धीरे सरहंद जो है एक मानो कि एक मुसलमानों का गढ़ बन गया। उनकी बहुमात्रा वहां पर हो गई, उनकी आबादी ज्यादा हो गई। वहां पर हर एक्टिविटी इस्लाम, दीन इस्लाम की चलने लगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कई मूवमेंटें चल रही हैं इस्लाम की, अब भी वहाँ पर बड़ी हैं। वहाँ पर शेख अहमद सरहंदी एक नक्शवादी मूवमेंट चली। उनका मेन काम था इस्लाम का प्रचार करना। लेकिन जब गुरुओं की धरती पे गुरुओं का प्रचार हुआ तो उनसे टकराव हो गया। तो उन्होंने हमेशा ही गुरुओं का विरोध किया। जब भी गुरुओं के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती थी, सरहंद इसमें मेन रोल प्ले करता था। कोई भी हो, चाहे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हो तो शेख अहमद सरहंदी था, उसने मेन रोल प्ले किया। उसने जहांगीर तक अप्रोच की, उनकी शिकायत की, गुरु अर्जन देव को शहीद करवाया। मेन रोल है उसमें उसका। और आगे भी जितनी एक्टिविटी हैं, सारी एक्टिविटी जो है अगर हम देखें सिख इतिहास की, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सरहंद से जुड़ती हैं। क्योंकि ये जो सरहंद है ये लगातार एक बिल्कुल हम कह सकते हैं भी कट्टरवाद का एक गढ़ बन चुका था। जैसे पंजाब में कई शहर हैं, एक समाना भी है, उसमें और भी मान सकते हैं, जहाँ से एक हमेशा विरोध की आवाज़ आती थी। तो हम बात कर रहे हैं भी हमेशा इसमें विरोध चलता रहा। उसका कारण क्या था? जब गुरु नानक देव जी की वाणी का प्रसार हुआ तो सब लोग उठारा में बह गए, सिख धर्म में प्रवेश होने लगा। तो जो इस्लाम का प्रसार था वो रुक गया। तो जो ये खास तौर से सरहंदी था, शेख अहमद सरहंदी था, जहाँ इस्लाम के कट्टर पैरोकार थे, उन्होंने सिख धर्म का लगातार विरोध किया। अब ये जो स्थिति है गुरु अर्जन देव जी के बाद आनी शुरू हो गई। एक संत थे गुरु हरगोविंद जी, तो अपने 6वें गुरु थे। उन्होंने संत से थोड़ा सिपाही बनाने की कोशिश की, नई नीति अपनाई, लेकिन धीरे धीरे गुरु गोबिंद सिंह जी को फिर खालसा की स्थापना करनी पड़ी। तो ये जो एक्टिविटी है वो चलती रही। आज हम बात करेंगे साका सरहंद का। देखो ये हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तुम जाएंगे तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। गुरु गोबिंद सिंह में जीवन में बड़ा संघर्ष किया, मुगलों से टक्कर ली। एक बहुत बड़ी हुकूमत थी मुगलों की, पूरे भारत में दक्षिण तक गई हुई थी, और ये महाराष्ट्र तक उसका राज्य था, अहमदाबाद तक उनके शासन था। तो ये शासन इतना बड़ा था, इतनी बड़ी फौज थी, लाम लश्कर था। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने जब तलवार उठाई तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुगलों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। तो जब हम ये बात कर रहे हैं अभी आनंदपुर साहब की, जब दूसरे युद्ध के समय गुरु गोबिंद सिंह
किले में थे, तब युद्ध चल रहा था, तो उस समय कुछ मुगल हाकिमों ने, सेनापतियों ने कुरान हाथ लेकर कस्में खाई, कि आप किला छोड़ दो तो हम आपके साथ आपको सुरक्षित जाने देंगे। गुरु गोबिंद सिंह को पता था ये ऐसा नहीं होने वाला, वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन वही बात हुई, उन्होंने विश्वासघात किया, गुरु गोविंद सिंह के किले से निकलते ही आक्रमण कर दिया। अब इस आक्रमण से जो गुरु जी का सरसा नदी को पार किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ, पर सरसा नदी को पार करते ही गुरु जी का परिवार, गुरु जी के जो सरदार थे, सेनापति थे, उनकी सिख फॉलोइंग थी, वो बिछड़ गए आपस में। उनका जो अपना प्रकार था वो उनकी माता गुजर कौर और जो छोटे साहबजादे थे जोरावर फतेह सिंह, वो एक तरफ हो गए, और गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सैनिकों के साथ, अपने फॉलोइंग के साथ अलग हो गए। अब जो बड़े साहबजादे थे वो उनके साथ थे। अब वो चमकौर की तरफ बढ़े, लेकिन मुगलों ने पीछा करते हुए चमकौर को घेरा डाल लिया। चमकौर की घड़ी में एक बहुत बड़ी फौज आई। इसमें जफरनामा भी इसका वर्णन करता है। गुरु गोबिंद सिंह के पास में सिर्फ 40 सिख थे। सेनापत जो गुरु गोबिंद सिंह का कवि है, उनके साथ रहा। गुरु शोभा उन्होंने बुक लिखी है, वो कहते हैं कि जो बड़े साहबजादे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, ये शाही फौजों में तबाही मचाते हुए शहीद हो गए। उसके बाद वो माछीवाड़े के जंगलों में चले गए गुरु जी। तो माछीवाड़े जंगलों की हमें कई कथाएं मिलती हैं। तो वहाँ पर भूखे प्यासे या चलते रहे, वहाँ पर उनको फॉलोवर मिले, सिख मिले, नबी खां गनी मिले, मतलब वो आगे निकलते गए। मुगलों उनका पीछा करते रहे, लेकिन जो छोटे साहबजादे हैं वो अपनी माता जो गुजर कौर के साथ जोरावर फतेह सिंह, वो चलते चलते एक खेड़ी गांव में पहुंच गए। वहां पर ऐसे गंगाराम, जब गंगू कहा जाता है, उनका एक रसोईया था, उनके पास वो रहे। उसने कहा मेरे घर में रहो, लेकिन उसको इनाम की लालच में उसने मरिंडा के फौजदार या हाकिम को उनकी शिकायत कर दी। वो जानी खां जो मानी खां जो वहाँ के हाकिम थे, वो वहाँ पर आ गए। उन्होंने माता गुजर कौर और जोरावर फतेह सिंह को आकर उन्होंने कैद कर लिया। 3 दिन उन्होंने अपने पास कैद रखा। वो चाहते थे भी इनको जब सरहंद के सूबेदार के पास पेश किया जाए तो वो इनको दीने इस्लाम या इस्लाम स्वीकार करा के लेकर जाए। उसने कई प्रकार के तसीहे दिए, इनको टॉर्चर किया। लेकिन ये जो छोटे साहबजादे थे, एक 7 साल का था, एक 9 साल का था, और टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई बात मानने से इनकार कर दिया। तो 3 दिन वो भूखे प्यासे रहे। उसके बाद उनको वजीर खां सरहंद के पास पेश कर दिया गया। तो वजीर खां ने, अब देखो बातें कैसे होती हैं। उस समय वजीर खां ने अपने लिए एक ऐशो आराम के लिए एक ठंडा बुर्ज बनाया हुआ था। वो आमतौर पर गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडा होता था, ठंडी हवाएं आती थी, सर्दियों में और भी ठंडा हो जाता था। अब उन्होंने एक छोटे साहबजादी, छोटी जिंदों, एक बुजुर्ग माता पर कहर बरताने के लिए उस ठंडे बुर्ज में उनको कैद किया। अब ये मुगलों की फितरत थी, वो हमेशा मतलब हद पार करते थे जुल्म की। उन्होंने पहले भी जब गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया है तो तत्ती तवी पर बिठाया गया, सर पर रेत डाली गई। गुरु तेग बहादुर को सर अलग किया गया, पाई मतीदास, पाई सतीदास, किसी को वारे से काटा गया। मतलब इनकी फितरत थी भी बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, दीन इस्लाम का प्रसार करते थे और लोगों में डर पैदा करते थे। और ठंडे बुर्ज में रखा गया। उसमें सर्दी का महीना था, पो का महीना था, तो उसमें कैद रखा गया, भूखे प्यासा रखा गया, कोई गर्म कपड़े नहीं दिए गए, खाने पीने का कुछ नहीं दिया गया। तो दूसरे जो एक दिन तो रात वहीं गुजारी गई, दूसरे दिन जो वजीर खां है उसकी कचहरी में पेश कर दिया। काजी उसके साथ बैठा है, वजीर खां उसके साथ बैठा है। तो उन्होंने कहा भाई, हाँ भाई बच्चों, आप गुरु गोबिंद सिंह के लाल हो, आप हमारी बात मान जाओ जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, तो हम आपकी जान बख्श देंगे, आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको ऐसो इज्जत का जीवन बिताने को देंगे। कई प्रकार के लालच दिए गए, सोने चांदी से ला देंगे। लेकिन वो छोटी जिंदा, छोटे बच्चे डरे नहीं, शिरक से हारे नहीं। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई जो है वो अन्याय के खिलाफ है, हम इसमें झुकेंगे नहीं, हम जो गुरु गोबिंद सिंह अपने पिताजी के कदमों पर ही चलेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब बच्चे भूखे प्यासे थे,
तो वहां पर दूसरे दिन फिर वो ठंडे बुर्ज में ही रहे। तो ऐसा माना जाता है भी वहां पर एक व्यक्ति था मोतीराम मेहरा। उस व्यक्ति ने अब बच्चों को दूध पिलाया। अब एक दिन पिलाया, 2 दिन पिलाया, हो सकता है जलपान भी कराया हो, लेकिन हमें जो वर्णन मिलता है वो दूध पिलाने का वर्णन मिलता है। दूध पिलाने के जो गिलास हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो वो बच्चों की भूख थोड़ी नरम हुई होगी। तो लेकिन जब उनको पता लगा मुगलों को बाद में भी मोतीराम मेहरा ने बच्चों को दूध पिलाया, तो मोतीराम मेहरा के परिवार समेत कोहलू में पीस दिया गया। तो बहुत बड़ा टार्चर करते थे, कोई दया धर्म नहीं करते थे। अब उनकी याद में, मोतीराम मेहरा की याद में वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर दूध पिलाने वाले गिलास भी रखे हुए हैं। तो ये हमें जो बात मिलती है। उसके बाद दूसरे दिन फिर वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। अब जोरावर फतेह सिंह जी को फिर डराया गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, आप हमारी बात मान जाओ। तो छोटे साहबजादे तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो तो चाहते थे भी ठीक है, हम तो धर्म की रक्षा के लिए हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम अपने धर्म पे अटे हुए हैं, धर्म पर अटल हैं, आप हमें जितना मर्जी डर पैदा कर लो, हम नहीं करेंगे। तीसरे दिन जब वापस जाने लगे अपनी माता गुजर कौर को छोड़कर वजीर खां के पास, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो 13 पो की सवेर, 13 पो ऐसा माना जाता है, तो उस समय उसकी माता को लगा था भी हम मेरे शायद लाल नहीं आएंगे। तो उसने फिर तो नए वस्त्र पहनाकर सजाकर अपने बच्चों को भेजा। उनको पता था शायद भी अब उनके बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन अब चले गए। और बच्चे गए, जब उन बच्चों को कहा गया तो वहां पर वजीर खान ने फरमान जारी कर दिया, इनको जो जिंदा है वो नीहों में चुनवाया जाएगा। देखो वैसे तो उसमें मृत्यु दंड और भी बहुत ज्यादा थे, तलवार से अलग करते थे, कई बार किसी को और तरीके से देते थे, लेकिन सबसे दर्दनाक तरीका ये था भी जिंदा दीवारों में चुनवाना। हमें और भी कई घटनाएं मिलती हैं कि जब कोई बहुत बड़ा ऐसे होता था, उसको दर्दनाक सजा देनी तो जिंदा दीवारों में चुनवाया जाता था। तो ऐसी कोई घटना नहीं मिलती। तो 7 साल का 9 साल का जो बच्चा हो, उसको इतना छोटा हो, उसको इतने दर्दनाक सजाएं दी जाएं, उसको जिंदा दीवारों में चुनवाया जाए, तो उनको दीवारों में चुनवाने का हुक्म जारी हो गया। अब भाई ऐसी कि मिकालिफ इसकी तरतीब करता है, मिकालिफ करता है भी हाँ बच्चों को दीवारों में जिंदा चुनवाया गया। मिकालिफ ने लिखा है अपनी किताब में, सेनापत भी वर्णन करता है कि बच्चों को शहीद किया गया। अब ये जब माता गुजर कौर जी को इस खबर मिली तो उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। अब ये जो बातें हैं हम देखते हैं कि ये तो दो हमें मिलती हैं कि बहुत बड़ा एक अनर्थ हुआ। गुरु गोबिंद सिंह के तो बड़े साहबजादे हैं, छोटे साहबजादे हैं, माता गुजर कौर हैं, सब शहीद हो गए, धर्म पे निछावर हो गए। अब ये उसकी याद में हर साल पो के महीने में ये आमतौर पर ये माना जाता है भी 13 पो या 26 या 27 दिसंबर ऐसा कुछ डेटें हैं, 26 कुछ 27 बोलता है। तो ये दिसंबर के महीने में फतेहगढ़ साहब में जहाँ जिंदा दीवारों में चुनवाया गया था, वहाँ पर एक जोड़ मेल लगता है, सभी संगतें आती हैं, साहबजादों को याद करती हैं। वहाँ पर उनके याद में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। वहाँ पर देखो उसके बाद अभी जब उनके छोटे साहबजादों को शहीद किया गया तो उनके संस्कार के लिए कुछ लोग आगे आए। तो वजीर खान ने कहा नहीं, मैं उसके संस्कार के लिए उसने शर्त रख दी कि अगर जितनी उसके संस्कार के लिए जगह चाहिए वो उतनी सोने की मोहरें बिछाकर खड़ी करके देनी पड़ेंगी। तो उसमें एक व्यक्ति था दीवान टोडरमल, उस इलाके का बहुत धनी व्यक्ति था। उसने अपना सब कुछ बेच बाज कर 78,000 सोने की मोहरें इकट्ठी की। करने के बाद उसने सोने की मोहरें खड़ी करके वो फतेहगढ़ साहब में वो जगह ली। उसके बाद उन्होंने साहबजादों को संस्कार किया। ये दुनिया में सबसे महंगी जगह मानी जाती है। तो ये एक दूती शहीदी थी। दुनिया का शायद ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना मिले जहाँ इतनी छोटी जिंद हो, इतनी जालमाना हरकत हो। तो उसमें छोटे साहबजादे जो को जो शहीद कर दिया गया, वहाँ फतेहगढ़ साहब का जगह है जहाँ पर ये गुरुद्वारा बना हुआ है। तो लाखों लोगों की वहाँ पर श्रद्धा है। वहाँ पर टोडरमल जी की एक जहाज हवेली भी है। वहाँ पर बाद में बंदा बहादुर जब आए तो उन्होंने फिर जो जिन्होंने शहीद किया वहाँ की सरहद की ईंट से ईंट बजाई इन्होंने। तो ये हम बहुत बड़ा एक इतिहास है
तो हम गुरु जी के प्रति समर्पित हैं। गुरु जी के बच्चों को हमें याद रखना चाहिए। और इतनी बड़ी श्रद्धांजलि है हमारे धर्म को, हमारे संस्कार को उन्होंने जीवित रखा, अपनी शहीदियाँ दे दी। तो मैं ये गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैंने थोड़ा सा इतिहास आपके सामने पेश किया है। अगर मैं कोई इसमें गलती हो गई, कोई शब्द का वर्णन हो गया, तो मैं पहले ही क्षमा का जाचक हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।